दूसरी सीटों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम 3 सीटों पे जो है कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं, और आप कहते हो कि रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ की रिजिडिटी है? 50% ना। मुझे और कोई कह रहा हूँ, आप मुझे कोई और रियासत दिखाइए। हम कोई दंगल नहीं चाहते ना। हमने कौन सा दंगल किया? आपने हमसे कोई ऐसा बयान सुना जिसमें कि हमने अपने किसी अलायंस पार्टनर को कहीं सियासी तौर निशाना बनाया हो? हमने तो नहीं किया ना। हम कोई दंगल चाहते हैं। हम अलायंस में शामिल हुए कुछ असूलों के लिए, और हम उसूलों पे कायम हैं। हम कोई दंगल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मिल बैठ के हम यहाँ इलेक्शन लड़ें, और जो 3 सीटें अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर रियासत की बीजेपी के पास हैं, जम्मू, उधमपुर और लद्दाख, उन 3 सीटों पे इंडिया अलायंस की कामयाबी होनी चाहिए। फारूक साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने स्टेटमेंट एक चैनल को दिया। उन्होंने कहा कि मैं महबूबा जी से बात करना चाहता था कि मगर मैं अपना मोबाइल यहाँ पे कश्मीर में ही भूल गया। कांग्रेस भी ये कहती है कि ये वक्त नहीं था इसमें, क्योंकि जब मैंने आपसे यहाँ पे बात की थी, आपने उस दिन कहा था कि हमें इंडिया ब्लॉक इसलिए तार हो रहा है क्योंकि रिजिडिटी है कहीं ना कहीं वोट की। तो क्या आपको नहीं लगता इस सिमत में भी? हम कहाँ रिजिड हैं? अगर हम रिजिड होते हम 6 की 6 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करते, जिस तरह ममता बनर्जी ने किया। वो आपको दिखता नहीं है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ तब नजर आएगी जब हम अपनी जीती हुई सीटें छोड़ दें। हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई ना। 50% सीटों पे हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर रहे हैं। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी नजर नहीं आती? ये हमारे तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी है ना। 50% सीटें हम छोड़ रहे हैं। मुझे इंडिया अलायंस का एक और कोई ऐसा रियासत दिखाइए ना जहां पे 50% जो है सीटों पे इस तरह का समझौता हुआ हो। 6 सीटों में से 3 सीटों पे हमने कहा है कि हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। ये आपको रिजिडिटी नजर आती है? इसमें कहाँ की रिजिडिटी है? और मुझे ये बताइए ना, किस रियासत में कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का कोई एलाय उन्होंने अपनी जीती हुई सीट अलायंस के लिए छोड़ी हो? बताइए मुझे। वेस्ट बंगाल में तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस की जीती हुई सीट कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ी। दूसरी सीटों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम 3 सीटों पे जो है कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं, और आप कहते हो कि रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ की रिजिडिटी है? 50% ना। मुझे और कोई कह रहा हूँ, आप मुझे कोई और रियासत दिखाइए जहाँ पे 50% कांग्रेस ये कह रही है कि हम जान देना चाहते थे पीडीपी को, लेकिन क्योंकि वो कौन होते हैं? वो मैं माफी चाहता हूँ ना, कांग्रेस कौन होती है देने वाली? और अगर कांग्रेस देना चाहे तो शौक से दे। 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं। जम्मू सीट, उधमपुर सीट और लद्दाख सीट कांग्रेस के पास है। किसने रोका उनको? शौक से दे दें। लेकिन उमर साहब, जिस तरीके से आपका जो ये फैसला है, उसके बाद आपको नहीं लगता कि पीएजीडी अलायंस जो बना था एक बड़े? PAGD alliance was never an electoral alliance. It was an alliance based on ideology. Those parties that feel that PAGD should only benefit seat sharing were in the PAGD for the wrong reason. Neither PAGD nor India Alliance was just about seats for us. It was about an idea. It was about a goal. We stand to that goal. Those who feel that India Alliance or PAGD should only be about seats, this question is for them, not for us. We are committed to the ideas of both India Alliance and PAGD. There are 3 seats we have already given to the India Alliance. What more do you want from us? Mr. Abdullah, Mehbooba Mufti is saying that if National Conference wanted to contest on all 3 seats in Kashmir, Dr. Farooq Abdullah should have taken an initiative. He should have called a meeting, and PDP was ready to sacrifice all seats if they were taken on board. The PDP had already committed in the Bombay meeting, the Mumbai meeting of the India Alliance. I was there when Madam Mehbooba Mufti categorically said that whatever decision Dr. Farooq Abdullah takes
with regard to seat distribution for Parliament in Jammu and Kashmir is acceptable to the PDP. We were all there. She categorically said that any decision Dr. Farooq Abdullah takes is acceptable. So why is she now taking a different I'm not answerable for her. As I said, we are not in this for our own petty gains. We have been as flexible as you would expect us to be. Sir, You don't, 1 minute. I'm sitting here in Jammu. You don't think my colleagues in Jammu would like to put candidates up in Jammu and Udhampur parliament seats? Why don't you go and talk to my colleagues in Kishtwar as to what a difficult decision this is for them to not have a national conference candidate in this parliament election? Talk to my colleagues from Jammu, from Kathua, from Udhampur, from Samba, from Riyasi, who would like to see the national conference symbol in this election. But this is not about just simple party politics. Are you yourself going to contest from Srinagar Lok Sabha seat? सर इंडिया That's not for you to. That's not for you to ask me, and nor is it for me to announce इंडिया here. अलायंस कमजोर हो रही है। ममता बनर्जी ने सारी सीटों पर खुद लड़ा। इसके अलावा कई सारी और सियासी पार्टियां जो हैं वो भी अलग लड़ रही है। आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो पूरी तरह से खत्म हो रहा है। नहीं ना, पूरी तरह से अगर खत्म होता तो शायद कहीं पे भी सीट शेयरिंग मुमकिन नहीं होती। ये सही बात है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि वेस्ट बंगाल में भी इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग पे हम कुछ नतीजे हासिल कर सकें, लेकिन चलिए, जहां वेस्ट बंगाल में हमें थोड़ा सा धक्का पहुंचा है, वहां बाकी रियासतों की तरफ देखिए। आप कभी उम्मीद कर रहे थे कि यूपी में होगा या बिहार में होगा, महाराष्ट्र में होगा? कई सारी ऐसी रियासतें हैं जहां पे कांग्रेस ने अपनी सीट शेयरिंग जो है वो मुकम्मल कर ली। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत लगभग तय है। तो एक वेस्ट बंगाल में बेशक उम्मीद के जितनी हमें उम्मीद थी वो हमारी उम्मीद पूरी नहीं हुई, लेकिन मैं खुद कहता हूं मुझे उम्मीद नहीं थी कि यूपी में होगा, लेकिन यूपी में उन्होंने कर दिया। मुझे डर था कि शायद बिहार में मुमकिन नहीं होगा या महाराष्ट्र में प्रॉब्लम होगी। आज उल्टा हाल देखिए, आपको आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में नजर आती है, आपको एनडीए खतरे में क्यों नहीं नजर आती? आपका महाराष्ट्र का सीएम और डिप्टी सीएम दोनों दिल्ली भाग रहे हैं क्योंकि उनकी सीट शेयरिंग बीजेपी के साथ जो है वो हो नहीं रही है। अगर आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है तो एनडीए भी खतरे में है, वो भी आपको कहना चाहिए। सर, कल जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन आने वाला है, क्या आप उनसे मिलेंगे? और लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव की मांग मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन मेरे पार्टी के जो लीडर हजरात हैं वो मिलेंगे। सदोत्रा साहब भी वहां पे होंगे, जम्मू के मेरे जो सूबाई सदर हैं वो होंगे, कश्मीर के भी हमारे 2 लीडर जिनमें सूबाई सदर शामिल है वो होंगे, और सकीना यत्तू साहिबा वो होंगी उस मीटिंग में। हमारी तो एक ही डिमांड है कि लोकसभा के साथ विधानसभा के इलेक्शन होने चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर में लोकसभा के इलेक्शन हो सकते हैं तो विधानसभा के क्यों नहीं? कहीं बीजेपी को बचाने के लिए विधानसभा के इलेक्शन जो हैं वो पोस्टपोन किए जा रहे हैं। ये यहाँ के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी है। अगर हालात इस हद तक मौजू हैं कि आप लोकसभा के इलेक्शन करा सकते हो और वजीर आजम साहब के श्रीनगर में आप मुलाजमों को लाके बड़ा बड़ा जलसा कर सकते हो, तो फिर यहाँ पे विधानसभा के भी इलेक्शन हो सकते हैं। इसमें 90 सीटें हैं, इसमें 3 सीटें हैं, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाए, एडजस्ट नहीं कर पाए, अकोमोडेट नहीं कर पाए बीजेपी। और क्या असेंबली इलेक्शन आप खड़े उनके साथ मिलकर, क्योंकि आप कहते हैं कि बीजेपी मैंने कांग्रेस को, जब हमारी बातचीत चल रही थी, कांग्रेस को साफ तौर पे हमने कहा कि इस इलेक्शन में पीडीपी को इन 3 सीटों पे एडजस्ट करना मुश्किल होगा क्योंकि गुंजाइश कम है। लेकिन अगर पार्लियामेंट में उन्होंने सही मतलब उनका रोल अच्छा रहा और उन्होंने 6 की 6 सीटों पे इंडिया अलायंस की मदद की, तो जरूर उनके साथ आगे जाके एक साथ काम करने के लिए हम दरवाजा खुला रखेंगे। मतलब आप देखेंगे कि कितने वोट लेते हैं या कितना वो कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया ब्लॉक? जाहिर सी बात। उमर साहब, क्या लगता है कि जो एनडीए जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए, चेहरा नहीं होने का नुकसान यहाँ हो रहा है, कोई पीएम फेस होगा तो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे? क्या 2004 में पीएम फेस था जब अडवाणी जी हार गए? 2004 था ना? नहीं ना, अडवाणी जी कब हारे? 4 में हारे। 4 में अडवाणी जी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे।
नहीं जीत पाए, उस वक्त शायद ही कोई प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस था अलायंस की तरफ से। लेकिन मुझे अभी भी याद है, मैं उस वक्त एनडीए में था और प्रमोद महाजन जी अभी जिंदा नहीं है, ना वाजपेयी साहब जिंदा हैं, लेकिन मैं गवाह हूं जबकि प्रमोद महाजन जी ने वाजपेयी साहब को कहा कि जब तक सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं आपको यहां से कोई हरा नहीं सकता, और उसी इलेक्शन में बीजेपी हारी। तो ये जरूरी नहीं है कि फेस होना चाहिए, माहौल पे डिपेंड होता है। अब आगे जाके वोट के टाइम पे माहौल क्या होगा देखना होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि बीजेपी अपने आप में इतनी कॉन्फिडेंट है नहीं तो इस तरह मजहब का इस्तेमाल करना नहीं पड़ता। 400 सीटें क्लेम कर रहे हैं। वो तो क्लेम तो ना, मैं भी कह रहा हूं कि हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे यहां से। बीजेपी वाले भी कहते हैं कि वो कश्मीर की 3 सीटें जीतेंगे, मैं भी देखता हूं कैसे। Mr. Abdullah, one of the election commissioners. भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो उन्होंने टारगेट रखा है अपनी बीजेपी का 370 सीट टारगेट का, वो एक एट्रीब्यूट है आर्टिकल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो फिर व्हाट इज योर टेक? नथिंग। Mr. Abdullah, election commissioner Arun Goyal tendered his resignation all of a sudden on the eve of the Lok Sabha elections. Now questions are being raised that what is happening with the election commission. How am I to answer what is happening in the election commission? वो आप या तो गोयल साहब से पूछिए या इलेक्शन कमीशन से पूछिए, वो आ रहे हैं यहाँ परसों। अगर इस तरह आपके साथ बैठेंगे तो पूछिए क्या हो रहा है। मैं कौन सा इलेक्शन कमीशन के कमरे में बैठा हूँ कि मुझे पता है वहाँ क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये जो